नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। दुनिया पर इस समय जो खतरा मंडरा रहा है उसकी बात की जाए। एक और अरब वर्ल्ड जंग की आग में झुलस रहा है। दुनिया अलग अलग खेमों में बढ़ती हुई नजर आती है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के हमलों से पाकिस्तान भी करहा रहा है। जी हाँ, जिस तरह से हालात हैं, तस्वीरें आपको दिखाते नजर आते हैं किस तरह से ये कहा जाए मिडिल ईस्ट से लेकर एशिया के कई हिस्सों में ऐसी ही विद्रोह की आग भी नजर आती है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त तबाही मचाई। कोऑर्डिनेटेड हमलों से सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई और नवनियुक्त सुप्रीम लीडर अली रेजा अराफी समेत कई सैन्य कमांडर और नेताओं की जान चली गई। वहीं इजराइल के हमलों से ईरान में न्यूक्लियर प्लांट को भी भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। वहीं ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार कर दिया है। अरब में मौजूद अमेरिका के तमाम अलग अलग बेसिस के अलावा इजराइल पर भी ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत कई जगहों पर तबाही मचा दी। इसके अलावा इजराइल के परमाणु प्लांट पर भी हमला करने का बड़ा दावा किया जा रहा है। ईरान की जो मिसाइलें हैं वो सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, बहरीन समेत कई देशों पर गिरी है, जिससे इनके रिहायशी इलाकों में जबरदस्त तबाही हुई। और इस जंग की वजह से दुनिया में खेमेबंदी भी होती हुई नजर आती है। जहां नेटो अमेरिका के साथ है, लाल सागर में फ्रांस 2 जंगी जहाज तैनात करने जा रहा है। वहीं दूसरी ओर रूस और चीन के साथ अब उत्तर कोरिया ने भी हमलों का विरोध किया। उधर एशिया में बात की जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग जारी है। पठानों के हमलों से पाकिस्तान करहा रहा है। अफगानिस्तान का दावा है कि उसने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, जिसमें पाकिस्तान की सेना के 32 जवानों के मारे जाने की खबर है। वहीं पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने का दावा किया है। पाकिस्तान जहां एक और बाहरी खतरे से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान के कराची समेत कई इलाकों में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने कुछ जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ तक कर दी। अब ये जो अलग अलग घटनाएं और ये जो अलग अलग तस्वीरें आपने देखी, ये साफ इशारा कर रही हैं कि ये जंग किसी भी वक्त और भीषण तबाही बन सकती है, तबाही ला सकती है, और तबाही की आग ऐसी जिसमें सब जलकर भस्म हो सकता है। सवाल बड़े खड़े होते हैं, क्या अरब वर्ल्ड में शुरू हुई जंग के परमाणु युद्ध में बदलने के भी आसार नजर आते हैं। सवाल ये भी, क्या ईरान के प्रॉक्सी संगठन की वजह से उसके पड़ोसी मुल्क भी परेशान थे। सवाल ये, क्या शहबाज और मुनीर भी मिलकर पाकिस्तान के हालात को काबू में नहीं कर पा रहे हैं। हालात तो कुछ इसी रूप में नजर आ रहे हैं। यही वो तमाम बड़े सवाल है, करेंगे चर्चा। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा, उनसे हम चर्चा करें। लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, बड़ी खबर ये कि ईरान का पाकिस्तान पर बड़ा आरोप है। आईआरजीसी के एक सीनियर कमांडर है, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। पाक का एयर स्पेस इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, ये आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है। पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी होगी, ये बड़ी धमकी आईआरजीसी की तरफ से दी गई है। आप ये समझिए, ये ऐसे समय में बड़ा हैरान कर देता है, क्योंकि जिस रूप में ईरान पर हमला किया था इजराइल और अमेरिका ने, एक तरफ उसकी निंदा करते हुए शहबाज शरीफ नजर आ रहे थे, दूसरी तरफ आईआरजीसी ये बड़ा आरोप लगा रहा है कि पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल एक तरह से किया गया है। तो यहाँ पर ये दो धार यहाँ पर जरूर नजर आती है, अलग अलग राय नजर आती है। और लगातार पाकिस्तान में भी बड़े स्तर पर अमेरिका के दूतावास के बाहर इकट्ठे होकर लोगों का प्रदर्शन हुआ, और इस दौरान अमेरिकी दूतावास की तरफ से अमेरिकी कमांडर्स ने जिस रूप में गोलीबारी की, कई पाकिस्तानियों की जान चली गई। तो उस वजह से लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा चरम पर है। एक तरफ चौतरफा ईरान लगातार जो घिरा, समझिए चौतरफा ईरान घिरा, और उस ईरान के घिरने के बाद में अलग अलग देशों की बड़ी भूमिका नजर आई। वो सऊदी अरब जो लगातार ये कहता रहा कि ईरान पर हमले के लिए या मिडिल ईस्ट में किसी जंग के लिए हम मिडिल ईस्ट की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन जब बात हमले की आई तो वही सऊदी अरब भी पलट गया। ऐसा ही हाल ये कहा जाए कि मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों का नजर आया, दुबई तक का। और यही वजह है कि ईरान अब वज्रपात की तरह बरस रहा है, ये कहा जाए मिडिल ईस्ट के अलग अलग खाड़ी देशों पर। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ दामोदर सिंह जी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। बलोच पत्रकार
अहमर मस्तिखान जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। ईरान मामलों की जानकर मोहम्मद हुसैन सूरतवाला जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से पीएमएलएन के नेता डॉक्टर इरशाद अहमद जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। लेकिन मैं चर्चा की शुरुआत डॉक्टर इरशाद अहमद आपसे करना चाह रही हूँ, क्योंकि आईआरजीसी का हाल ही में बयान सामने आया और उनकी तरफ से, आईआरजीसी की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने अपने एयरबेस को इस्तेमाल करने दिया है ईरान पर हमले के लिए। अगर ऐसा है तो शहबाज शरीफ जो निंदा कर रहे थे वो दिखावा था, या फिर ये क्या तस्वीर क्या नजर आ रही है? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं अर्ज करूंगा, देखिए जो हमारे ईरान के दुरुस्त कर दूं, एयर स्पेस की बात है जी। मैं पूरे सवाल का जवाब दूंगा। आपका इंट्रो मैंने सुना, मुझे बोलने दिया करें प्लीज। जी जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले तो पूरी दुनिया, पूरा आलम इस्लाम, पूरी दुनिया अफसुर्दा है, गमगीन है कि हमारे खुमैनी और ईरान के हमारे बहन भाई शहीद हुए और शहादत हासिल की उन्होंने अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, और कुफ्फार को बताने के लिए कि इस्लाम खत्म करने के लिए नहीं है। जब मौत मरना ही है तो इज्जत की मौत मरे, शहादत की मौत मरे, और वो मरे और उन्होंने शहादत हासिल की अपने मुल्क के लिए। देखें, वो एक मिसाल कायम करके गए खुमैनी, क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है और करबला के बाद। देखिए, इन्होंने करबला बनाया, करबला दूसरा बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सिर निगू नहीं किया। उन्होंने अपने अलम बुलंद रखा, हुसैन का अलम, अली का अलम बुलंद रखा। नबी की औलाद हैं हम, तो हमने दिखाया कि हम झुकने वाले नहीं, हम कभी भी कुफर के आगे झुकेंगे नहीं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, अभी जो आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ईरान ने पाकिस्तान पे, देखें, ईरान के तमाम नाजमीन ने, तमाम हुकूमत के लोगों ने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने एकदम ईरान के साथ खड़ा होने के लिए कहा, और ईरान के खिलाफ जो ये जंग लड़ी जा रही थी उसके खिलाफ उन्होंने बात की। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान दिखाएगा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम इस्लाम के साथ खड़े हैं, हम कुफर के खिलाफ खड़े हैं, और इजराइल मरदूद को इंशाअल्लाह उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। क्योंकि गीदड़ की जब मौत आती है वो शहर की तरफ आता है, और इस गीदड़ की इजराइल की मौत आई है, इसने ईरान से उंगली की है। अब इस उंगली का जवाब हम हाथ की शक्ल में देंगे इंशाअल्लाह। तमाम मुस्लिम, तमाम उम्मत मुसलमान चाहिए तो ये कि तमाम दुनिया शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं यही तो जानना चाह रही हूँ डॉक्टर इरशाद अहमद कि आईआरजीसी का जो बयान आया, आखिर उसका क्या उद्देश्य है? यहाँ पर टीपी त्यागी जी आपकी बात पे कुछ रिएक्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, इनसे पूछा ये गया था कि आपने अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपना स्पेस क्यों प्रोवाइड करा। ये कहने लगे खोमेनी ने ये किया, खोमेनी ने वो किया, इस्लाम इतना अच्छा है। इस्लाम तुम्हारा काहे का इस्लाम है? तुम तो सबसे ज्यादा गैर इस्लामिक मुल्क हो, तुम्हें तो गैरत आनी चाहिए। तुमने जितने मुसलमानों को मारा है इतना किसी और ने नहीं मारा होगा। क्या तुमने जॉर्डन में जाके 25,000 मुसलमानों का अलम बुलंद किया है, इस्लाम का बुलंद किया है, अलम बुलंद किया है इस्लाम का हमने। हम बताएंगे, मैं बता रहा हूँ ना कि पाकिस्तान बताएगा कि क्या होता है इस्लाम, क्या होता है मुसलमान, क्या होता है। लेकिन मैंने आप जैसा सफेद झूठ बोलने वाला आदमी नहीं देखा। बात को इधर उधर घुमाना, जो सवाल पूछा उसका जवाब दो। आपने अपना स्पेस ईरान के खिलाफ अमेरिका को क्यों दिया, ये इसका जवाब। देखिए, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये आपका प्रोपेगेंडा, हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा है। जब कहीं साबित होगा कि हमने स्पेस दिया या पाकिस्तान से ईरान तो ऐसा है ना कि हो जाए। हिंदुस्तान की संस्था नहीं है डॉक्टर इरशाद अहमद। आईआरजीसी, अगर आपको जानकारी हो तो ये हिंदुस्तान की संस्था नहीं है, ईरान से उसके ताल्लुकात हैं। आप यहाँ पर एक अलग प्रोपेगेंडा का जिक्र कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तान के साथ में अच्छे संबंध रहे, लेकिन जिस रूप में आईआरजीसी की तरफ से बयान सामने आया तो सवाल तो पूछा जाएगा ना। वो जनता जो लगातार अपनी जान न्यौछावर करने को खड़ी हुई है, अमेरिका दूतावास के बाहर वहां पर खड़ी होती है, आखिर उनके साथ में क्यों ये बेईमानी हुई? उन्हें तो जवाब मिलना चाहिए या नहीं? देता हूं इसका भी। जितनी भी दुनिया की एम्बेसीज हमारे मुल्क में हो या आपके मुल्क में हो, उसकी हिफाजत करना हुकूमत का काम होता है। किसी भी मुल्क में हुकूमत के एम्बेसी जहां मौजूद, देखिए आज से हमारे लोगों की जान गई, अभी तक 25 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। उन लोगों की जान जाने का क्या मतलब है? क्या उनको आप सुरक्षा नहीं मुहैया करा पाए? हमारी आपसे भी जंग थी तो आपकी भी एम्बेसी की हिफाजत हमने करनी थी, क्योंकि आप हमारे मेहमान भी थे, दुश्मन अलग हैं। जब आप घर में आ गए तो आपकी हिफाजत करना हमारा फर्ज बनता है।
अमेरिका एक अजीम मुल्क है, उसकी हिफाजत करना पूरी डॉक्टर इरशाद अहमद कैसी बात कर रहे हैं आप जरा सोचिए, आपको आपके सुनिए आपके जो देश के नुमाइंदे आपको सुन रहे होंगे ना, वो बड़े इस समय दुखी हो रहे होंगे। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है कल ये प्रदर्शन करते हुए, वो सोच रहे होंगे कि हमारे जो देश के हुक्मरान हैं वो हमारी सुरक्षा की बात करेंगे, उन अमेरिकियों की तलवे चाटते रहेंगे। देखिए, ना अमेरिकियों के तलवे चाट रहे हैं, ना किसी के हक में बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि वायलेंस अच्छी चीज नहीं है। हमारी हुकूमत, हमारे सरबराहान अगर वो सुन्नी मुसलमान होते तो क्या 35 लोगों को आप मरने देते? आपकी तो एक आदत है कि कोई भी बात हो जाए हिंदुस्तान का हाथ है इसमें। कल को तुम्हारे देश की आबादी बढ़ गई, आप कहोगे इसमें भी हिंदुस्तान का हाथ है। भाई कमाल हो गया। वो अगर सुन्नी मुसलमान होते तो क्या तुम उन्हें मरने देते? मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। वो शिया थे, इसलिए आपने मरने दिया। आप ये कुफर की बात मत करें। शिया मुस्लिम है, शिया को कौन काफर कहता है? आप कहते हैं, आप कह रहे हैं, आपने प्रोपेगेंडा फैलाना है ना। आपने शिया मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ था, क्या होती है जो अभी आप इसीलिए शिया मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ था, जहां पता नहीं 36 या 35 कितने लोग मार दिए गए। तुम यार कमाल की बात करते हो इरशाद। सबसे ज्यादा इररेस्पॉन्सिबल यू आर ए पैनलिस्ट, मोस्ट इररेस्पॉन्सिबल पर्सन। झूठ है। देखिए, आप ऐसी बात मत करें। देखिए, आप हमेशा अपनी जुबान से जहर उगलते हैं, अपने मुल्क से जहर उगलते हैं। मुझे ये बताइए मैंने कौन सी गाली दी है? मैंने कौन सा अपशब्द कहा है? मैंने वो कहा है जो सच है। डॉक्टर इरशाद अहमद, जहर उगलने की बात तो आप कतई ना करें, क्योंकि अभी मैंने आपसे सवाल पूछा था आईआरजीसी को लेकर, आपने प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया। और आप यहाँ पर भी इस डिबेट के माध्यम से जरा सुनकर देखेंगे तो आप देखेंगे आप उन अमेरिकियों की वकालत कर रहे हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे, आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत पर गमगीन थे, वहां पर वो आवाज बुलंद करने के लिए गए थे, उन पर गोलियां चला दी गई। मैं बाकी अन्य गैस करूं, लेकिन दामोदर सिंह जी शायद कुछ रिएक्ट करें आपकी बात पे। जी ये नैना, ये जो महोदय हैं इनसे जरा पूछिए कि आपने पूरी बातचीत के दौरान इजराइल का तो बड़ा विरोध किया, इजराइल के बारे में बड़ा कुफ्र उगला, लेकिन आपके मुंह से अमेरिका का नाम क्यों नहीं लिया गया? आपने उसके बारे में क्यों जिक्र नहीं किया? वो तो खुलेआम कह रहा है वो ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। और ये तालिबान, आप सारे मुस्लिमों के नेतृत्व करने की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तालिबान के ऊपर हमले क्यों कर रहे हैं? आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले आपने वो स्थिति क्यों नहीं देखी? और अगर आपको याद हो तो डॉक्टर अब्दुल कादिर का नाम जानते हैं? डॉक्टर अब्दुल कादिर का नाम आपको पता होगा। पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में जितना परमाणु बम इधर उधर ब्लैक मार्केट में गया, उसको जन्मदाता डॉक्टर अब्दुल कादिर है। पूरी दुनिया में फेमस है बात। ईरान का जितना भी ईरान के अंदर जितना यूरेनियम संवर्धन हुआ, ईरान को जितना भी ब्लैक मार्केट से परमाणु बम के लिए टेक्नोलॉजी दी गई, वो डॉक्टर अब्दुल कादिर ने दी। इस बात से आप नकार सकते हैं? आपके पास जवाब देने के लिए है तो आपके ऊपर कौन ट्रस्ट करता है? और इस बात में आईआरजीसी ने आरोप लगाए आपका। पूरे जब से ये अटैक शुरू हुआ सबने ये बात कही कि अमेरिका का साथ पाकिस्तान के बिना दिए इतनी दूर से हवाई हमले नहीं किए जा सकते, बिना पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज किए। कौन जाता है अमेरिका के पास बैठने? भाई आपका फील्ड मार्शल गया वहां पे समझौते करने। इस हमले की प्लानिंग 4 महीने पहले बनी थी। देखिए, हम तो पूरी दुनिया में जा रहे हैं। जब से आपसे जंग जीती, जब से आप लोगों को सिंदूर लगाया, पूरी दुनिया के मेहमान बनते हैं, पूरी दुनिया में गुलदस्ते पेश करती है, खुशबुएं पेश करती हैं, तोहफे देते हैं, हमें बुलाते हैं, हमारे ऑनर्स में दावतें की जाती हैं। इरशाद अहमद जी, कम से कम रमजान के पाक महीने में सच बोलिएगा। वो वीडियो, वो बयान बहुत ज्यादा पुराना नहीं हुआ जब आपके ये कहा जाए कि शहबाज शरीफ खुद जाकर कहते हैं कि हम जब लोगों के बीच में जाते हैं पैसे मांगने के लिए तो हमें धिक्कार मिलती है। आप कम से कम रमजान के पाक महीने में झूठ ना बोलें। आखिर क्या सच है क्या झूठ? मैं अहमद मस्तिकान जी का रुख करना चाह रही हूँ। अहमद मस्तिकान जी, यहाँ पर बड़ी अलग अलग बातें कहा जाए इन हमलों को लेकर जरूर की जा रही है। इजराइल को तो लगातार यहाँ पर निशाने पर ले रहे हैं। वही बात जो दामोदर जी ने कि अमेरिका का एक भी बार जिक्र नहीं किया गया। और वही बात जब ये अगर कहते हैं इजराइल को इतना कोसते हैं, तो ये जो पीस टॉक के लिए या स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए जो बात हो रही है, तो क्यों आखिर फिलिस्तीनियों के खिलाफ हथियार उठाने को तैयार हैं? ये दोहरा रवैया नहीं तो और क्या है? अमर मस्तिकान जी, ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। मस्तिकान जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। अमर मस्तिकान जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है?
मैं मस्तिकान जी को दोबारा कनेक्ट करवाती हूँ। जब तक मैं जल्दी से एक बार रुक कर रही हूँ मोहम्मद हुसैन सूरतवाला जी से। मोहम्मद हुसैन सूरतवाला जी, दरअसल ये बात अभी खासतौर से ईरान के लिए अगर बात की जाए तो बड़ा मुश्किल का वक्त है, इसमें कोई शक नहीं। चौतरफा लगातार यहाँ पर हालात तनावपूर्ण है और उसका जवाब भी ईरान की तरफ से लगातार दिया भी जा रहा है। अब ऐसे में क्योंकि इरशाद जी मौजूद हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है मोहम्मद हुसैन जी? मोहम्मद हुसैन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है मोहम्मद हुसैन जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं उनको दोबारा कनेक्ट करवा रही हूं। लेकिन तमाम अलग खास मेहमानों का मैं रुख करूं। टीपी त्यागी जी, देखिए इरशाद जी के तो अपने अपने अलग अलग तर्क होंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर दो चीजें जरूर बताइएगा, खासतौर से ईरान इजराइल को लेकर भी। ये कहा जा रहा है कि ईरान को अपनों ने ही धोखा दिया, आखिर उन अपनों में कौन कौन थे? आयतुल्लाह अली खामनेई जिस तरह से टारगेट पर लिए गए, उसमें बड़ी बात ये कही गई कि जो ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया, उन कॉम्बैट ऑपरेशंस में अपनों से ही एक तरह से वो धोखा खाकर बैठे हैं, और यही वजह रही कि ईरान में आज ऐसे हालात बन गए। देखिए, अपनों में सबसे पहले तो जो बेहतरीन पर्सन यहाँ पर बैठे हुए हैं इरशाद साहब, ये थे। भाई, इससे ज्यादा बड़ा धोखा क्या होगा कि एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि हुमा क्या बोलते हैं उसे, यानी कि इस्लामिक कॉपरेशन, एक तरफ तो आप ये बात करते हैं और दूसरी तरफ आप ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को जगह देते हैं कि आप यहाँ से अटैक कीजिए। तो मैं क्या कहूँ, इनको ना कहूँ तो किसे कहूँ कि ये सबसे ज्यादा पीठ में छुरा घोंपने वाले ये थे। षड्यंत्र, झूठ, चंदे पर पलने वाले ये देश, ये लोग, ये हैं जो सबसे ज्यादा जाके इन्होंने अमेरिका के तलवे चाटे। आज इनकी तरफ से एक बात उनके बारे में नहीं निकलती और इन्होंने इंटरनली तो अपना हाल खराब कर ही लिया, वीएलए से, टीटीपी से, पीओके से, सिंध से, लेकिन एक्सटर्नली भी आज इनकी स्थिति ये हो गई है कि इनके पास कटोरा लेके दूसरों के पास जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। यही थे जो लेके गए थे अमेरिका के पास कि हमारे ये मिनरल्स खरीद लो, क्या क्या जो, और यही थे जिन्होंने चाइना को फंसा दिया। लेकिन मैं इनकी एक बात में तारीफ करता हूँ, इनका जो एक डीप एस्टेट है उसकी तारीफ एक धोखे में इस तरह से करता हूँ कि जब अफगानिस्तान में रशियन आए, इन्होंने अमेरिका की मदद से रशिया को निकलवाया, और जब अमेरिकन आए तो अमेरिका की ही मदद से अमेरिका को निकलवाया। अमेरिका को कहते रहे हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं, पैसे लेते रहे और वो आतंकियों को देते रहे। लेकिन सर यही बात है ना कि कई बार वो अमेरिका खुद ही इनको एक तरह से आईना भी दिखा देता है। लेकिन इन सबसे अलग अपनी कौम जरूरी है या फिर दूसरे कौम को इस रूप में बार बार सपोर्ट करना? मैं तो इरशाद जी के उस बयान पर ही बार बार हैरान हूँ। अहमद मस्तिकान जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो जवाब दें। जी जी जी, आपका शुक्रिया। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कल के दिन कराची के अंदर अमेरिकन कॉन्सुलेट से यूएस मरीन्स ने फायर करके पाकिस्तानियों को मारा है, और इनकी जो हुकूमत है पाकिस्तान की इस कदर नालायक और इस कदर बेगैरत है कि इन्होंने अमेरिका से कोई प्रोटेस्ट भी नहीं किया कि हमारे शहरियों को आपने क्यों मारा है। जब यहाँ पर ये जो लड़ाई शुरू हुई तो इन्होंने कंडेम किया, और जब कंडेम किया उसके अंदर ना अमेरिका का नाम लिया इनके फॉरेन ऑफिस ने और ना इजराइल का नाम लिया, लेकिन इन्होंने ईरान का नाम लिया। ये ऑन रिकॉर्ड है जी, ये मेरे तरफ से कोई बात नहीं है, ये ऑन इनका अपने फॉरेन ऑफिस के स्टेटमेंट है। ये कैसे बात कर रहे हैं कि हम जो है ईरान के साथ है या हमें ईरान के साथ हमदर्दी है? आप जो ट्रंप के लिए आप कह रहे थे कि ये जो साउथ एशिया का सेवियर है, आप ट्रंप को जो है नोबेल प्राइज के लिए दे रहे थे, उनको नॉमिनेट कर रहे थे। आप पूरी दुनिया के आगे ट्रंप की आप मस्का पॉलिश लगा रहे थे। अभी 10 दिन भी नहीं गुजरे हैं और आज आप ये कह रहे हैं कि आप ईरान के साथ हैं। किस किस्म के ये मक्कार पंजाबी मुसलमान हैं? ये पंजाबी मुसलमान जो हैं जाके अफगानिस्तान के अंदर औरतें बच्चों का खून बहा रहे हैं। इन्होंने ये ठेका लिया हुआ है कि अफगानिस्तान के अंदर हम रिजीम चेंज करके देंगे ट्रंप साहब को, और यहाँ आकर
हमारे आगे, सबके पूरे दुनिया के आगे ये झूठ कह रहे हैं। गिलगित के अंदर इन्होंने आज कर्फ्यू लगा दिया है। गिलगित बल्तिस्तान जो है वो शियाओं की अक्सरियत की सूबा है। मेरा देखे शिकायत भारत से है। ये लेजी एलिफेंट की वजह से ये इतने बदमाश हुए हैं। भारत को कहना चाहिए 75,000 किलोमीटर जमीन भारत की जो है इन्होंने कब्जा किया हुआ है। देखिए, हाँ, हम तो इनको अपनी मुस्कान जी, जमीन इसमें से कोई शक नहीं, निकालेंगे। हालांकि वो पूरा मसला वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है इरशाद जी जरूर जवाब दे पाएंगे। इरशाद जी, मैं तस्वीरें भी दिखाती जा रही हूँ किस तरह से आमने सामने थे प्रदर्शनकारी जो आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के होने के बाद में प्रदर्शन कर रहे थे और उन पर गोलियां बरसा दी गई। अहमद जी की बातों का जरा जवाब दीजिएगा। क्या अमेरिका का नाम नहीं लेना ये किसी तरह का दबाव है? और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि आपने अपने ही इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है अब तो। देखिए, मैं अर्ज करूं आपसे कि ये जो लोग, आप लोग, ये मस्ती खान जैसे लोग जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान में हंगामा आराई, शिया सुन्नी फसाद और तोड़ फोड़ जलाओ घराव की सियासत, तो ये होने नहीं देंगे इदारे। देखें, गिलगित बल्तिस्तान में बेहतरीन तरीके से अमन अमान को कायम करने के लिए दफा 144 हमारे पंजाब में भी लगी है। इसलिए लगी है कि एम्बेसियों पे हमला करना, कर्फ्यू हमला करना, गाड़ियों की तोड़फोड़, घरों का जलाओ गिराओ, ये किसी नामुमकिन हो सके। रोजों के दौरान इस तरह की वायलेंस करना, और देखें एक नुकसान हुआ, हमारे भाई खामनाई और हमारे ईरानी भाई बहन भाई बच्चे शहीद हुए, तो उसके लिए हम दिलो जान हमारा कुर्बान है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है इरशाद जी? तो ये उसके लिए दोषी कौन है, अमेरिका या इजराइल? आप चाहते ही हैं कि पाकिस्तान में जलाओ गिराओ हो जाए, पाकिस्तान में लोग जनाब, आपने ईरान का जिक्र किया, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ उसके लिए दोषी किसे मानते हैं, इजराइल या अमेरिका को भी? देखें, इंडिया और इजराइल को मानते हैं क्योंकि मोदी जी गए इजराइल में, वहां प्लानिंग करके आए। जैसे मोदी जी हिंदुस्तान पहुंचे, इजराइल ने हमला कर दिया। देखें, ये शह दे के आते हैं। इसी तरह अफगानिस्तान में ये गए आपके लोग मुत्तकी, वहां गए मौलाना मुत्तकी, हिंदुस्तान गए, आप इस बात को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें आपने अफगानिस्तान पर जब बम बरसाए तो उसमें बाकायदा ये स्पष्ट हुआ कि आपने अमेरिका की शह पर ये बम बरसाए थे, क्योंकि जब ये हमला किया गया था उसके कुछ दिन पहले आपके जो शहबाज शरीफ है ना, वो डोनाल्ड ट्रंप के पास साथ में जाकर बिरयानी खाकर आए थे फ्री फोकट की, तो उनको जो फ्री फोकट की बिरयानी खाई और वहां से आदेश आया था। तो ये अपना फेक नैरेटिव अपने पास में रखिएगा और ये अपनों के साथ में जो स्टैंड नहीं ले पाते उन तस्वीरों को जरा आप देखते चलिए। मैं मोहम्मद हुसैन सूरतवाला जी का रुख करूं, लेकिन एक बार ये तस्वीर जरा फुल फ्रेम में दिखाइएगा। ये तस्वीर जहां पर किस रूप में लोग प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शन क्यों था, पहले इस प्रदर्शन के मुख्य हिस्से को समझिए। प्रदर्शन था आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत की खबर जैसे ही आई, इजराइल और अमेरिका ने जैसे ही हमला किया, लोग जानते हैं, लोग बेवकूफ नहीं हैं कि आखिर ये हमला किसके बिना पर या किसके इशारे पर हुआ। लोग सड़कों पर उतरे, वहां पर पहुंचे, अमेरिका के दूतावास पे प्रदर्शन किया और वहां पर क्या हुआ, जो अपने नेता की जान जाने की खबर के बाद में सड़कों पर उतरे थे उन पर गोलियां बरसाई। पाकिस्तान की, अपने आप को मुस्लिम देश कहते हैं, उस धरती पर गोलियां बरसाई गई।